जो प्रदर्शनी है, किस तरह से मेट्रो जो रेल है कोलकाता में वो पानी के अंदर चलेगी, पहली ऐसी मेट्रो रेल, और अपने आप में ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा आश्चर्यचकित करने के साथ साथ कितना आर्थिक अध्याय के साथ बंगाल को जोड़ेगा, उस लिहाज से भी ये बेहद अहम है। तो पहली अंडर वाटर मेट्रो का जायजा जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता ने लिया, किस तरह से इसे बनाने में और इसकी जो पूरी व्यवस्था है वो किस तरह से की गई, इसका जायजा प्रधानमंत्री ने वहां पर लिया है। जब हम देख रहे हैं तो पुणे मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण जो है उसके विस्तारीकरण की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। और ये जो अंडर वाटर मेट्रो रेल है ये किस तरह से निकले, कितने इसके गंतव्य स्टेशन होने वाले हैं, कितने टाइम ये वहां रुकेगी, इस तमाम बातों का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री तो विकसित भारत के साथ साथ विकसित पश्चिम बंगाल का जब हम जिक्र करते हैं उसकी एक सार्थक तस्वीर हम इन मेट्रो प्रोजेक्ट्स के जरिए देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम ट्रैम की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का नाम हम सभी जानते हैं। कलकत्ता में पहली ट्राम चलाई गई थी, और अब जब अंडर हुगली वाटर टनल में जिस तरह से इस अंडर वाटर मेट्रो को चलाया जाएगा, तो जब हम इंजीनियरिंग के नमूने की बात करते हैं उस लिहाज से भी ये मेट्रो रेल अपने आप में अनूठी और विहंगम दृश्य दिखाएगी। आप देखिए कि कनेक्टिविटी के लिहाज से कितना अहम ये हो जाएगा कि जिस जगह पर पहुंचने के लिए आपको बहुत समय लगता है उस लिहाज से आपका समय बचेगा, सुविधा होगी, किफायत के लिहाज से आप देखिए कि ये जो सफर है वो कितना ज्यादा कम समय में आप कर पाएंगे। और मेट्रो की जो सफलता है उसका अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं। तमाम जो दिल्ली वासी हैं जो रोड पर मेट्रो चलती है कितना ज्यादा पर्यावरण के वो अनुकूल है, आपका समय बचाती है। और साथ ही साथ जब हम किसी भी राज्य की प्रगति की बात करते हैं उसकी प्रगति जो तमाम ये जो कनेक्टिविटी से जुड़े हुए परिवहन के अलग अलग माध्यम हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो ये कनेक्टिव प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं यहां पर 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की मेट्रो परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए। उनके स्नेह, उनकी कृपा और उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए इस पुनीत अवसर पर हमारे मध्य उपस्थित हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आदरणीय डॉक्टर सीवी आनंदा बोस। माननीय का हार्दिक अभिनंदन। माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी, नेता विपक्ष पश्चिम बंगाल, माननीय सांसद महोदय श्री सुकांतो मजूमदार, आपकी उपस्थिति का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आज का यह पल एक ऐतिहासिक पल, अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी से आग्रह करूंगा वो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का उत्तरीय और मां गंगा की पावन माटी से स्वागत करें। पारंपरिक उत्तरीय और जीवनदायिनी मां गंगा की माटी शुभ का प्रतीक जो इस अंडर वाटर टनल के निर्माण के दौरान नीचे से ली गई। पुनः इस क्रम में मैं माननीय शुभेंदु अधिकारी जी से सबने आग्रह करता हूं कि वे आज लोकार्पित होने वाली अंडर वाटर मेट्रो टनल के मॉडल को एक स्मृति चिन्ह स्वरूप प्रदान कर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। यह आधुनिक तकनीक और विकास को प्रतिबिंबित करती हुई यह प्रतिकृति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश के विकास की गौरवशाली यात्रा में एक और अविस्मरणीय पल जुड़ा जिसमें विकसित भारत की संकल्पना को नया आयाम देते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय कोलकाता, हावड़ा, पुणे, कोची, आगरा और गाजियाबाद में 15,400 करोड़ की लागत वाली महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजनाओं की सौगात हम सभी को देंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सबने अनुरोध करता हूं कि वे रिमोट बटन द्वारा मेट्रो की इन 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करें।
भारतीय रेल में मेट्रो सेवाओं के विकास एवं विस्तार की अनवरत श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण कदम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन। इसी क्रम में मैं आज उद्घाटित हुई इन महत्वपूर्ण मेट्रो रेल की परियोजनाओं के मुख्य बिंदु एक लघु चलचित्र के माध्यम से आप सभी के अवलोकन हेतु प्रस्तुत। पश्चिम बंगाल, जिसे भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, उनके संकल्प पर, उनकी गारंटी पर। पश्चिम बंगाल का तेज विकास हो, यहाँ के लोगों की समृद्धि सुनिश्चित हो, विकसित बंगाल से विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त हो। इसी लक्ष्य के साथ मोदी सरकार ने बीते 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी के विस्तार पर किया है अभूतपूर्व निवेश। पश्चिम बंगाल हमारे देश के लिए, देश के कई राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है। पूर्व में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज दी जा रही है मेट्रो से जुड़ी 15,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। कोलकाता मेट्रो की परियोजनाओं में शामिल हैं हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो सेक्शन, कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन, हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेक्शन और तारातला माझेर हाट मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन। साथ ही प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कोलकाता मेट्रो के इन नवनिर्मित सेक्शनों पर मेट्रो सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन पर हुगली नदी के नीचे देश की पहली अंडर रिवर टनल में मेट्रो का हो रहा है शुभारंभ। इन मेट्रो सेवाओं के संचालन से हावड़ा और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी होगी सुगम। कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन एवं हेमंत मुखोपाध्याय स्टेशन के बीच मेट्रो सेवाएं शुरू होने से महानगर की व्यस्त ट्रैफिक में आएगी कमी। वहीं पश्चिम कोलकाता एवं उपनगरीय क्षेत्रों में सब अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मिलेगी मजबूती। पश्चिम बंगाल के सर्वांगीण विकास के ऐसे मजबूत इरादे से ही तो बनी है मोदी सरकार की गारंटी। आधुनिक शहरी परिवहन के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में मेट्रो रेल नेटवर्क के निर्माण में देशवासियों की यात्रा को तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाया है। वर्ष 2014 में जहां देश भर में मात्र 248 किलोमीटर मेट्रो का परिचालन 5 शहरों में किया जा रहा था, वहीं आज देश के 20 शहरों में 900 किलोमीटर से अधिक मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध है, जबकि 27 शहरों में लगभग 958 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का कार्य समाप्त होने को है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में भूमि पूजन के साथ पुणे मेट्रो की आधारशिला रखी गई। पुणे मेट्रो 33 किलोमीटर लंबी परियोजना है। आज रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक 6 किलोमीटर का सेक्शन संचालन के लिए तैयार है और इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही पीसीएमसी से निगड़ी तक के एक्सटेंशन का भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। कोची देश की पहली मेट्रो प्रणाली है जो रेल, सड़क और जल परिवहन सुविधाओं को जोड़ता है। कोची मेट्रो के फेज 1 की लंबाई लगभग 28 किलोमीटर से ज्यादा है। आज कोची शहर के परिवहन की एक महत्वपूर्ण कड़ी त्रिपुनेथुरा मेट्रो टर्मिनल का उद्घाटन हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो सेवा का विस्तार हुआ है। अब आगरा में ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर तक निर्मित 6 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंडरग्राउंड सेक्शन को 2 साल से भी कम समय में शुरू करके नया कीर्तिमान बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आगरा में मेट्रो रेल सेवा का होने जा रहा है शुभारंभ। नमो भारत ट्रेन के साथ देश में शुरुआत हुई एक नए अध्याय की। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया।
इसी कड़ी में आज दुहाई से मोदी नगर नॉर्थ के बीच का 17 किलोमीटर लंबा दूसरा खंड भी जुड़ने जा रहा है, जिसके साथ साहिबाबाद से मोदी नगर नॉर्थ तक 34 किलोमीटर के खंड पर नमो भारत ट्रेनें दौड़ेंगी। इस खंड का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। आज देश के शहरी परिवहन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिसका उद्देश्य जनता को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करना है। विकास की इन सुंदर झलकियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर अनुरोध कि भारतीय रेल के विकास की गति को शक्ति देने हेतु कवि सुभाष, ताराताला, रूबी हॉल क्लिनिक, एसएन जंक्शन, दुहाई एवं ताजमहल गेट से 6 नई मेट्रो सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर उनकी प्रथम यात्रा का शुभारंभ करें। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन अपनी प्रथम यात्रा पर रवाना। कवि सुभाष से हेमंत मुखोपाध्याय, ताराताला माझेरहाट, रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाणी, एसएन जंक्शन से त्रिपुनिथुरा, दोहाई से मोदी नगर नॉर्थ, ताज पूर्वी गेट से मनकामेश्वर मंदिर। भारत की प्रगति की दिशा में एक अविस्मरणीय कदम और इस क्षण के साक्षी बनते हुए हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर निवेदन करता हूं कि वे एस्प्लानेड स्टेशन से पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन में बच्चों के साथ यात्रा कर इस ट्रेन की प्रथम। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, कोलकाता में, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो पीएम पुणे मेट्रो रेल का जो परियोजना है उसके पहले चरण के विस्तार की आधारशिला रखी है। ये जो दौरा है ये बहुत अहम है और जिस तरह से कनेक्टिविटी के लिहाज से हमने देखा और अंडर वाटर ट्रायल, जिस तरह से जो ये मेट्रो रेल है ये अपनी पूरी दुनिया में किस तरह से छाप छोड़ेगी कनेक्टिविटी के लिहाज से, पर्यावरण की जब हम बात करते हैं उसके लिहाज से, तो हम ये देखेंगे कि सुविधा के साथ साथ समय की भी बचत होती है। तमाम जो ये योजनाएं हैं देखिए वो कनेक्टिविटी से संबंधित हैं और कनेक्टिविटी से इसलिए संबंधित हैं क्योंकि जब हम किसी राज्य की प्रगति की बात करते हैं उसमें कनेक्टिविटी कितनी अहम हो जाती है ये हमें समझना होगा। तमाम कई ऐसे स्थल होते हैं जहां तक पहुंचने के लिए अगर सुगमता ना हो तो इंसान वहां नहीं जा पाता, लेकिन उस लिहाज से प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है, जब हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी को लेकर, खास तौर पर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो योजनाएं हैं वो आप मानकर चले कि राष्ट्र को समर्पित की गई हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल का एक नया स्वरूप निकलकर सामने आएगा। नया स्वरूप उस लिहाज से कि जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं और खास तौर पर ये जो रेल परियोजनाएं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कई ऐसे सुदूर इलाके हैं जिन्हें जो मेन इलाकों से जोड़ने के लिए इस तरह के विस्तारीकरण की जरूरत है और जो पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया है। हाँ, इसको इससे भी समझना पड़ेगा कि ये पहला ऐसा अंडर वाटर टनल है और ये जो टनल है ये 10 किलोमीटर से ज़्यादा का जो हिस्सा है वो भूमिगत है और जबकि इसका जो 5.75 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो पुल पर है। हमें ये भी समझना होगा कि ऐतिहासिक शहर जो कोलकाता है उसके अपनी प्रासंगिकता है और कैसे यातायात के जो अलग अलग माध्यम हैं उसमें भीड़ को कम करने में ये जो मेट्रो परियोजना है ये एक अहम रोल निभाने वाली है। साथ ही साथ इस शहर का इतिहास हम जानते हैं कि 300 साल पुराना है और वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए जिस तरह से इस अंडर वाटर मेट्रो रेल का आज उद्घाटन किया गया है, आप ये समझिए कि ये कितना अहम होने वाला है। तो परिचालन शुरू होने के बाद अब हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा और इस मेट्रो स्टेशन के बनने से पर्यावरण को तो फायदा होगा ही, लेकिन लोगों को कितना फायदा होगा ये आने वाला वक्त तो बताएगा। लेकिन जिस सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया उससे पहले जायजा लिया प्रधानमंत्री ने कि कैसे ये जो पूरी परियोजना है
ये मूर्त रूप इसे दिया गया, समय सुनिश्चित जो किया गया था, जो समय सीमा सुनिश्चित की गई थी, उसी समय सीमा के अंतर्गत ये इसका जो निर्माण है वो किया गया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसे हरी झंडी दिखाई है, आप देखिए, ये उसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। अंडर वाटर जो मेट्रो रेल है, और भारत में किसी भी नदी के नीचे बनने वाली ये परिवहन सुरंग जो है वो अपने आप में अनोखी है। हमारे साथ बात करने के लिए नीरज जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नीरज, तो आखिरकार जिस अंडर वाटर रेल परियोजना मेट्रो रेल की हम बात कर रहे थे, उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया है। पर्यावरण के लिहाज से तो साथ में हम मान ही रहे हैं, लेकिन यातायात का एक अहम और सुगम साधन बनेगी ये मेट्रो रेल। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आप देखें कि अगर आप पश्चिम बंगाल के शहरों में अगर देखें, कोलकाता और हावड़ा, ये दोनों ही शहर ऐतिहासिक है और काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि काफी ज्यादा कंजेस्टेड भी है और भीड़ भाड़ भी यहाँ पर बहुत है। जो लोग कोलकाता से हावड़ा के लिए जाते हैं या हावड़ा से जो कोलकाता के लिए आते हैं, तो यातायात में काफी जो समय है वो बिताना पड़ता था। और करीब करीब अगर पीक आवर में आप देखें तो 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता था, क्योंकि इतना ज्यादा जाम यहाँ पर रहता था। इसके साथ ही जो ध्वनि प्रदूषण है, क्योंकि इतनी गाड़ियां रहती थी, उनके हॉर्न, तो वो भी एक कह सकते हैं कि एक बड़ी परेशानी का सबब था। और यहाँ पर जो वातावरण में जो प्रदूषण है, गाड़ियों का जो धुआं निकलता था, उससे भी तमाम दिक्कतें होती थी। और आप ये देखिए कि हावड़ा स्टेशन से लेकर अगर एस्प्लैनेड स्टेशन की अगर हम बात करें तो कुछ ही मिनटों के अंदर ये दूरी तय हो जाएगी। आप कल्पना करिए कि आपको 1 घंटे का सफर करना है और आप 5 मिनट के अंदर आप मुख्य जो शहर है कोलकाता या हावड़ा, वहां पर आप पहुंच। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कोलकाता में कामकाज के लिए हावड़ा से यहाँ पर आते हैं और हावड़ा से दूसरी जगह पर, कोलकाता की दूसरी जगह पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से इंटरकनेक्ट किया जाएगा पूरे मेट्रो रेल लाइन में। तो ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है इसको पूरी तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये बड़ी सुविधा यहाँ के लोगों को आज के बाद मिलने जा रही है, जिसका इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। और चूंकि जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया था कि इंजीनियरिंग का एक कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, क्योंकि देश की पहली ऐसी जो मेट्रो है जो नदी के नीचे से चल रही है। और इस लिहाज से अगर देखें तो हम फ्रांस और इंग्लैंड के समकक्ष पहुंच जाते हैं, क्योंकि ऐसी मेट्रो फ्रांस और इंग्लैंड में चलती थी, लेकिन अब भारत के अंदर और कोलकाता शहर में इसकी शुरुआत हुई है। तो उस लिहाज से भी आंचल ये काफी महत्वपूर्ण है। और चूंकि करीब करीब आधा किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा जो हुगली नदी है उसके नीचे से ये ट्रेन जा रही है। और चूंकि जैसा आपने भी बताया था कि हावड़ा जो मेट्रो स्टेशन है वो अब देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है, तो कई सारी चुनौतियां थी, लेकिन हमारे जो इंजीनियर हैं उन्होंने अच्छा, इसमें नीरज ये भी समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने पहले जायजा लिया कि किस तरह से ये जो इंजीनियरिंग नमूना है अपने आप में इतना अनूठा और साथ ही साथ साइंटिफिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, जिसको अब देश को समर्पित किया गया। सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि ये मेट्रो जो है इसमें ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम लगा है, यानी मोटरमैन के बटन दबाते ही ट्रेन अपने आप अगले स्टेशन के लिए मूव करेगी। आप इस पूरी यात्रा में कितने जो गंतव्य स्टेशन हैं वो आएंगे? देखिए, अगर हम यहाँ से एस्प्लैनेड से देखें और हावड़ा जो मैदान मेट्रो स्टेशन है अगर उसके बीच में देखें तो 3 मेट्रो स्टेशन है जो आएंगे, और उसके बाद आप अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। और ये जो दूरी है वो मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 मिनट के अंदर ये तय होगी। और जो नदी वाला हिस्सा है, खासतौर से जो हुगली नदी के नीचे से जो मेट्रो जा रही है जो टनल से होकर, वो मात्र 45 से 50 सेकंड के बीच में उस हिस्से को जो मेट्रो ट्रेन है वो कवर कर लेगी। तो आप समझिए कि कितना समय लोगों को लगाना पड़ता था, कितने ट्रैफिक में और कितना लंबा होकर लोगों को जाना पड़ता था अगर कोलकाता शहर में वो पहुंचना चाहते थे या हावड़ा शहर में जाना चाहते थे। क्योंकि बड़ी संख्या में आप देखें आंचल, जो टूरिस्ट है वो भी पश्चिम बंगाल में आता है, तो कोलकाता और हावड़ा जरूर देखना चाहता है। और अगर आप देखें एस्प्लैनेड, ये वो हिस्सा है जो न्यू बाजार के पास है, जहां पर जो बड़ी संख्या में जो आम कोलकाता वासी हैं वो शॉपिंग करते हैं, और इसके अलावा जो टूरिस्ट पहुंचते हैं वो भी शॉपिंग के लिए न्यू बाजार में पहुंचते हैं। तो उस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले समय भी काफी लगता था और प्रदूषण भी काफी होता था और जाम भी जगह जगह पर लगता था। तो लेकिन अब लोगों की जो परेशानियां हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूर कर दी है और उन्हें सौगात दी है
कि वो कुछ ही मिनटों के अंदर हावड़ा से कोलकाता और कोलकाता से हावड़ा के बीच में जा सकते हैं। जिस तरह से जो कोलकाता मेट्रो के जनरल मैनेजर हैं उदय कुमार रेड्डी, हमने उनको भी सुना था कुछ दिन पहले, वो कह रहे थे कि रात के 12-12 बजे तक तो तमाम इस मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने काम किया और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और चुनौतियों में ही जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है वो बहुत सकारात्मक उभर कर आता है। और ऐसा माना जा रहा है कि करीबन लोग 7 लाख के आसपास लोग रोज यात्रा कर पाएंगे इस रेल सेवा के जरिए। देखिए, बिल्कुल कर पाएंगे। और आजकल सबसे बड़ी बात है, आप अगर देखें कि हुगली जो नदी है जिससे ये ट्रेन गुजर रही है, अंडर वाटर जो कैनल बनाई गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप अगर हावड़ा से कोलकाता आते हैं, बस में आते हैं, टैक्सी में आते हैं या ऑटो से आते हैं, तो आपको एक अच्छी खासी जो रकम है वो देनी पड़ती है। लेकिन आप 10 रुपए का टिकट लेकर आप हावड़ा मेट्रो स्टेशन से और सीधे एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। तो आपको समय की बचत हो रही है, आपके पैसे की बचत हो रही है, आपके वातावरण में जो प्रदूषण है वो नहीं जा रहा है। तो उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण। और चूंकि इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना इसलिए भी हम कहेंगे कि ये पहली बार ऐसा हुआ, तमाम तरह की चुनौतियां भी आई, क्योंकि आप नदी के नीचे से सुरंग बना रहे हैं, नदी के नीचे से आप मेट्रो ट्रेन को लेके जा रहे हैं, तो नदी का जो प्रेशर है, पानी का प्रेशर है, वो भी वहां पर मौजूद था। इसके अलावा चूंकि आपको इस तरह की टनल बनानी है कि अगर मेट्रो खराब भी हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है दिल्ली में कई बार मेट्रो रुक जाती है, तो उस समय यात्रियों को परेशानी ना हो। हमने एक चीज और देखी है कि आप जब मेट्रो के अंदर जाते हैं तो वहां पर जो आपका मोबाइल कनेक्शन है वो भी बरकरार है, मोबाइल भी वहां पर चल रहा है। तो ये तमाम छोटी छोटी जो सुविधाएं हैं उसको ध्यान दिया गया। 2 टनल बनाई गई है ताकि अगर खराबी होती है तो दूसरी टनल से जो मेट्रो है उसको निकाल के लाया जा सके या जो दूसरे लोग हैं वहां पर पहुंच सके। तो इस तरह की सुविधाओं का ध्यान रखकर इस मेट्रो टनल का निर्माण किया गया है, जो अपने आप में अद्भुत है। तमाम चुनौतियां भी आई, लेकिन हमारे जो इंजीनियर हैं उन्होंने उन चुनौतियों को सामना भी किया और तय समय के अंदर इस मेट्रो को पूरा भी किया। तो ये अपने आप में अद्भुत है और आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुई है, देश के दूसरे शहरों में भी अब आपको। अच्छा नीरज, एक मिनट अपने दर्शकों को बताएं, आपको रोकना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जो इस मेट्रो रेल में बैठे हैं, यहाँ पर बच्चों के साथ जो छात्र हैं उनके साथ देखिए किस तरह से हंसी खुशी संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो ये एक हम मान सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी या उनके व्यक्तित्व का ये एक अलहदा रूप हमेशा हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स राष्ट्र को समर्पित किए जाते हैं उससे जुड़े लोगों से तो बात करते ही हैं, संवाद करते ही हैं, साथ ही साथ जो जैसे मान लीजिए किसी ट्रेन की अगर बात की, जैसे हरी झंडी दिखाई गई है, जैसे मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाई गई है, तो उसमें सवार जो लोग हैं उनसे भी मन की बात करते हैं। और छात्र जिन्हें हमेशा वो राष्ट्र निर्माण की धुरी मानते हैं उनके साथ संवाद करते हुए देखिए आप प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। खुद उन्होंने जो वहां छात्र थे उन्हें पास बुलाया और बिठाया और उनसे जिस तरह से एक अभिभावक बात करता है उस तरह से प्रधानमंत्री बात करते हुए, खुलकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और बच्चे भी जो छात्र वहां मौजूद हैं वो उनसे खुलकर अपने दिल की बात जैसे कि एक बड़े से अपने अभिभावक के तौर पर करते हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री का अंदाज़ बयां है उनके व्यक्तित्व के लिए उन्हें कई लोगों से अलहदा बनाता है। और इसीलिए आप समझिए कि कोई भी अगर आप काम जो कि विकास से जुड़ा हुआ है, जब वो आप देश को समर्पित करते हैं, राष्ट्र को समर्पित करते हैं और जिन युवाओं से हमें आशा है, आकांक्षा है कि वो देश का भविष्य बदलेंगे, हम उनके साथ संवाद करते हैं तो उसका कितना अहम और सार्थक परिणाम निकलकर सामने आता है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए लोग बेसब्री से मोबाइल में एक उनका फोटो आ जाए, देखिए कैसे उनका इंतजार कर रहे हैं। और ये क्योंकि सभी परियोजनाएं कनेक्टिविटी से संबंधित हैं, ये जो युवा हैं ये जो आगे चलकर कई इनमें से एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, उनके लिए देखिए कनेक्टिविटी के लिहाज से आज का दिन बड़ा कि कहीं पहुंचने के लिए अब उन्हें बसों का इंतजार ना करके मेट्रो रेल परियोजना का ये अहम सौगात जो है वो मिली है। प्रधानमंत्री हमारे साथ नीरज जुड़े हुए। नीरज, जो हम दृश्य दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को उसमें प्रधानमंत्री इसी मेट्रो रेल में हैं और बच्चों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब भी प्रधानमंत्री कोई भी विकासात्मक योजना को राष्ट्र को समर्पित करते हैं उससे जुड़े लोग या उसमें सफर कर रहे हो लोगों से हमेशा संवाद स्थापित करते हैं। बिल्कुल यही खूबी है। और आप देखें कि सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं यूथ के साथ उसका जो कनेक्ट है वो अलग तरह का रहता है। वो सीधे जाकर अपनी जो बात है वो रखते हैं और इसके अलावा जो यूथ है उसकी बात सुनते भी है। आप देखें कि बड़ी संख्या में जो युवा है उनको फॉलो भी करते हैं और उनके एक आवाज पर या उनकी एक अपील पर लाखों करोड़ों की
संख्या में जो युवा है काम करने के लिए तैयार रहते हैं। आप देखें कि प्रधानमंत्री जो युवा है उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और ये तमाम चीजें हैं कि उनको पढ़ने में कितनी सुविधा होगी इस मेट्रो ट्रेन से, कैसा लग रहा है। पहले जो सफर आप कोलकाता से हावड़ा के बीच में करते थे तब कितनी दिक्कतें आती थी, अब कितनी परेशानियां आपकी दूर हुई हैं। तो निश्चित तौर पर ये दृश्य हमें बताते हैं कि प्रधानमंत्री युवा से सीधा कनेक्ट करते हैं। और चूंकि आपने वो दृश्य भी देखे होंगे आंचल, जब काशी कॉरिडोर विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था, और उस समय जो श्रमजीवी थे, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत कर उस कॉरिडोर को बनाया था, प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंचे थे, और आपने देखा कि किस तरह से उनके साथ बैठकर कुर्सियां लगाई गई थी, उन्होंने हटा दी और उन श्रमिकों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री संवाद कर रहे थे। तो ये दृश्य बताते हैं कि श्रम कितने ज्यादा सक्रिय है, जो लोग श्रम कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, को उनके योगदान को बढ़ाया जाए। हमने सिर्फ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ही नहीं देखा होगा, देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ तमाम परियोजनाएं होती हैं, प्रधानमंत्री खुद उन श्रम वीरों के और उनसे संवाद, तो उनकी मेहनत का ही नतीजा है। और इंजीनियर एक डिजाइन होते हैं, लेकिन उस डिजाइन पर काम करने वाले श्रमजीवी है, ये मजदूर, ये मेहनत लोग हैं, तो इन इंजीनियरों के जो डिजाइन है उसको सफलता में बदलते हैं। बिल्कुल, हमने कई ऐसी वंदे भारत देखी हैं जब राष्ट्र को समर्पित की गई, तो उनसे जुड़े जो तमाम ऑफिसर्स थे उनके साथ प्रधानमंत्री ने बात की, जो उसमें सफर कर रहे लोग थे, जो पहला सफर कर रहे थे, उनका अनुभव जाना। ये अनुभव जानने की जो प्रक्रिया रहती है प्रधानमंत्री की, ये कई और अनुभवों को जन्म देती है, कई ऐसी सीख है जो अन्य राज्यों के लिए कहीं ना कहीं एक मॉडल के रूप में स्थापित की जा सकती है। और देखिए, क्या पता इनमें से कई ऐसे छात्र हैं जो आगे आने वाले समय में इस तरह की मेट्रो रेल का डिजाइन जो है वो बनाए, जिस नवोन्मेष की प्रधानमंत्री बात करते हैं, जिस एंटरप्रेन्योरशिप की प्रधानमंत्री बात करते हैं, जिस स्किल डेवलपमेंट की प्रधानमंत्री बात करते हैं, वो अपने आप में यहां आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये वो आशाएं हैं इन छात्रों के आंखों में जो साफ नजर आती है, जो खुशी है जो वो जाहिर कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आंचल, आप देखें कि जो अनुभव है, इन्हीं अनुभव के आधार पर भविष्य की जो दूसरी परियोजनाएं वो तैयार होती हैं। आप देखें कि जिस समय गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री ने हो सेवा जो शुरू की थी, तो खास तौर से जब आप नदी से जहाज लेकर या पानी का जहाज आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो छोड़ता है, तो एक लंबी जो दूरी तय करनी पड़ती थी रोड से, वो कम हुई। और उसी से ये कह सकते हैं कि भविष्य में एक ऐसा आधारशिला रखी गई कि भाई मेट्रो अगर ऐसी बनाई जाए कि नदी के नीचे से अगर हम मेट्रो को ले जा सकें तो कनेक्टिविटी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो। तो ये जो आज का जो प्रोजेक्ट है, निश्चित तौर पर देश के दूसरे जो शहर हैं जहाँ पर नदियां मौजूद हैं, वहां से भी जो मेट्रो है उसे गुजारने की जो कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया है वो भविष्य में शुरू होगी। और जिन लोगों से प्रधानमंत्री अनुभव लेते हैं, जो लोग सफर कर रहे हैं या जो श्रमजीवी जो मेहनत कर रहे हैं, कि उन्होंने किस तरह से मेहनत की, किस तरह की चुनौतियां आई, क्या चीजें और बेहतर की जा सकती हैं भविष्य के प्रोजेक्ट में, जो लोग सफर कर रहे हैं आने वाले समय में मेट्रो का सफर और कैसे सुविधाजनक हो सकता है, क्या क्या सुविधाएं मेट्रो में ऐड की जा सकती है, ये तमाम अनुभव लेते हैं। एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी चुनौती इस मेट्रो रेल जो कि अंडर वाटर चल रही है, पहली मेट्रो है, वो थी वाटर प्रूफिंग को लेकर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये टनल नदी के 26 मीटर नीचे बनाया गया है। वाटर प्रूफिंग को लेकर किस तरह के इंतजामात सुनिश्चित किए गए हैं इस रेल के सफल परियोजन के लिए? देखिए, बिल्कुल वही एक सबसे बड़ी चुनौती भी थी आंचल, कि अगर नदी के नीचे से जो ट्रेन है अगर वो गुजरती है तो कहीं से जो पानी है वो लीक ना हो पाए, कहीं से जो नदी के पानी का जो प्रेशर है वो मेट्रो के यातायात को बाधित ना करे। ये तमाम चीजें इंजीनियरों के ध्यान में थी, और उसी को लेकर जो डिजाइन है इस तरीके से बनाया गया था कि किसी भी तरीके से पानी की एक बूंद टनल के अंदर ना आ सके। पूरे टनल में सीसीटीवी फुटेज लगाया गया है, जहां से मेट्रो स्टेशन स्टार्ट होता है हावड़ा मैदान से, और एक्सप्लेनेट जो हिस्सा है वहां पर एक एक हिस्से में सीसीटीवी है। इसके अलावा आप देखें कि जिस तरीके से मेट्रो को अत्याधुनिक बनाया गया है, ये तमाम छोटी छोटी चीजें इनका ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी तरह की जो चुनौती या किसी भी तरह की परेशानी मेट्रो के संचालन में बाधा ना करे। और आप अगर इस ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को देखें तो इसका जो पूरा जो हिस्सा है आने वाले समय में और भी दूसरे हिस्सों से जुड़ेगा, जैसे सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय, इसके अलावा देखिए जिसका जिक्र हम कर रहे थे नीरज, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, श्रमजीवी जो
जुड़े होते हैं किसी प्रोजेक्ट से, उनके साथ अनुभव बांटते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। ये सब मेट्रो रेल के जो कर्मचारी हैं उनके साथ अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, उनकी मन की बात सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद है, जो वहां लोग हैं। देखिए आप उनका उत्साह देखिए, प्रधानमंत्री उनसे अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीर है नीरज, ये एक श्रमजीवी के मन में इतना उत्साह भरती है कि देश के किसी विकासात्मक कार्य में अगर एक ईंट भी आपने लगाई है तो आपकी पीठ थपथपाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं। देखिए बिल्कुल अचल, ये उत्साह की बात है। और उस मजदूर के लिए, उस श्रमिक के लिए कि जो दिन रात मेहनत करता है, और हमने यहाँ मेट्रो के तमाम लोगों से बात भी करी थी कि रात के 12-12, 1-1 बजे तक जो मजदूर और श्रमिक हैं वो वहां पर लगातार काम कर रहे थे। उनकी मेहनत का ही ये नतीजा है कि आज देश की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो टनल आपको देखने को मिल रही है। तो ये अद्भुत काम है, और उनके अद्भुत काम को अगर देश का प्रधानमंत्री अगर सराहेगा, देश का प्रधानमंत्री अगर उनसे उनके, और इसीलिए नीरज वो बोलते भी हैं कि वो प्रधान सेवक है। क्योंकि आपने बात मेहनत की तो जो खबरें हम पढ़ पा रहे हैं, जो आपकी हमने रिपोर्ट्स देखी, उसमें साफ ये बात है कि 2.5 महीने से ज्यादा वहां खुदाई का काम चला, यानी 67 दिन से भी ज्यादा, ताकि इस काम को एक मुश्त करना जरूरी था, ताकि कहीं से भी लीकेज ना हो, धसाव ना हो। ये तमाम श्रमजीवी दिन रात एक करके उस काम में जुटे थे, और आज उसका फलस्वरूप हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद उनके साथ खड़े हैं और उनका अनुभव बांट रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। देखिए बिल्कुल आंचल, और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि मेट्रो की अगर टनल बनाई जा रही है तो जो दूसरे लोग हैं, जो टैक्सी, बस या दूसरे साधनों से सफर करते हैं, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, इतना चैलेंजिंग ये प्रोजेक्ट था, और संभव था कि बड़े पैमाने पर यातायात को रोका जा सके, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। हमारे इंजीनियर ने, हमारे श्रमिकों ने लगातार 24 घंटे काम करते रहे, और कोलकाता और हावड़ा में जो सामान्य यातायात है वो भी चलता रहा, और काम भी चलता रहा। 2.5 महीने से ज्यादा समय खुदाई हुई, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत इन हमारे श्रमजीवियों ने की है, और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि हम इतना बड़ा भव्य ये प्रोजेक्ट अपने सामने देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री उन श्रमिक जीविकों के साथ खड़े होकर उनके अनुभव को बांट रहे हैं, उनके अनुभव को सुन रहे हैं कि कितनी मुश्किलें आई, कितने चुनौती हुई। क्योंकि कई बार ऐसा था जिस समय जब खुदाई चल रही थी, कई दिनों तक मजदूर संपर्क नहीं कर पाते थे अपने परिजनों से, अपने घर परिवार के लोगों से, क्योंकि वो इतना नीचे खुदाई कर रहे थे। तो उस स्थिति को आप देखें, और आज उसका जो परिणाम है वो सामने को देखने को मिल रहा है। मुझे वो याद आ रहा है कि जब प्रधानमंत्री उन श्रमिकों से मिले थे जिन्होंने प्रगति मैदान का जो कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम भारत मंडपम बोलते हैं, वो बनाया था, जिन्होंने संसद भवन की तैयारी की, तो उनके अनुभव हमने इस चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को सुनवाए थे, जिसमें ये कहा गया था कि वो पहली बार इतने करीब से प्रधानमंत्री को देखकर, इतना सम्मान पाकर बहुत खुश हैं। यानी जो काम जो उन्होंने किया उसका पैसा तो उनको दिया गया होगा सरकार द्वारा, लेकिन जो ये सम्मान है, ये जो पहचान है, और जो काम आपने किया उसको एक्नॉलेज किया गया है, ये कितनी बड़ी खुशी है जो हम इन श्रमिकों के चेहरों पर इस वक्त देख पा रहे हैं। नीरज, देखिए बिल्कुल बहुत बड़ी बात है आंचल, अगर देश का प्रधानमंत्री उन श्रमिकों के साथ खड़ा हुआ है, उनके काम की अगर सराहना कर रहा है, तो आप समझ सकती हैं कि कितना बूस्ट उनको मिलता होगा, कि कभी सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि एक प्रधानमंत्री उसके साथ खड़े होकर बात करे, और एक प्रधानमंत्री उनके अनुभवों को साझा करे। क्योंकि हमने इससे पहले तो कभी किसी प्रधानमंत्री को ऐसे श्रमिकों के साथ खड़े होते हुए, बात करते हुए नहीं देखा है। ये पहली बार हमने देखा है कि जब भी श्रमिक किसी काम को करते हैं, कोई बड़ी परियोजना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें सालों काम करने में उन श्रमिकों का योगदान होता है, और प्रधानमंत्री खुद उनके बीच में पहुंचते हैं और उनके। देखिए, आप देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। ये खुशी भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर नजर आ रही है।
नीरज हमारे साथ जुड़े। नीरज, अब भारत जो है वो विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां पर अंडर वाटर मेट्रो दौड़ रही है, जिसमें कई ऐसे शहरों का नाम है। हम बात करते हैं, आप देखिए ये वो लोग हैं, ये वो जनता है जिसकी विश्वास बहाली यहाँ नजर आ रही है, जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ मौजूद है। प्रधानमंत्री जिस तरह से भारत माता जय का नारा लगा रहे हैं, कितना ऊर्जावान माहौल है और ऊर्जा भरते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। जो तमाम लोग एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री की यहाँ मौजूद हैं। नीरज, देखिए बिल्कुल आंचल, और सिर्फ ये कोलकाता शहर की बात नहीं है, क्योंकि थोड़ी समय के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से पहुंचेंगे एक बड़ी सभा करने के लिए बारासात में, और 12 किलोमीटर का करीब सफर है जो रोड से तय होगा। और जब हमने उस हिस्से को देखा तो लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो झलक पाने के लिए खड़े थे। और बारासात, अगर हम रैली की बात करें, इसके बाद जो प्रधानमंत्री नारी शक्ति को संबोधित करेंगे, उस रैली में लाखों की संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। मैदान पूरा भरा हुआ है, मैदान के बाहर जहां तक सड़कें हैं वहां महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह की स्थिति है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लेकर पश्चिम बंगाल में। इससे पहले भी आप देखें कि प्रधानमंत्री ने 2 बड़ी सभाएं यहाँ पर की हैं। कृष्णानगर में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, आरामबाग में प्रधानमंत्री पहुंचे थे। कृष्णनगर में तो ये हाल था नीरज की खुद प्रधानमंत्री को दरख्वास्त करनी पड़ी कि भाई जगह ही नहीं है, इतने लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे थे। और इसमें सबसे अहम बात नीरज यहाँ पर ये, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ है, क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, और साफ तौर पर इन युवाओं को भारत की ताकत के रूप में प्रधानमंत्री सर्वांगीण विकास का पथ प्रदर्शक मानते हैं। वो सब यहाँ पर हैं जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए मौजूद हैं। किस तरह के तमाम जो विकास कार्य, जिनकी कईयों की तो आधारशिला रखी गई, कईयों का शिलान्यास किया गया, और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो राष्ट्र को समर्पित किए गए। देखिए बिल्कुल आंचल, जो मोदी की गारंटी है वो यहाँ के लोग समझते हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री मोदी जिस गारंटी की बात करते हैं वो गारंटी हर हाल में पूरी होती है। और यही कारण है कि जब हमने यहाँ के तमाम लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि जिस तरीके का विकास दूसरे राज्यों में अभी देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल का जो विकास है वो एक तरीके से ठहर सा गया है। कोलकाता शहर में हमने भी देखा आंचल कि आप कोलकाता शहर के अगर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अगर जाना चाहें तो आपको 2-2, 3-3 घंटे की दूरी तय करनी पड़ेगी। बहुत है, बहुत ज्यादा समस्या है। आप अगर देखिए कि कोलकाता से आरामबाग की जो दूरी है वो मुश्किल से मुश्किल 70 किलोमीटर के बीच की दूरी है, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा का समय लगता है वहां तक जाने के लिए। उसी तरह कृष्णानगर की स्थिति है। तो जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर भी दूसरे राज्यों की तरह विकास हो। डेवलपमेंट की सरकार अगर यहाँ पर रहती है तो तमाम केंद्र की योजनाओं का जो लाभ आज पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिल पाता है, वो पश्चिम बंगाल के लोगों को मिले। तमाम लोगों ने ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जिस तरीके से एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार यहाँ पर रुकना चाहिए। क्योंकि एक तरीके से आप देखें कि कल भी जो संदेश खाली का जो गुनहगार है उसको सीबीआई हिरासत में सौंपने से इनकार कर दिया गया यहाँ की पुलिस के द्वारा। तो इस तरह का अपराधियों को संरक्षण यहाँ की सरकार दे रही है। तो लोग और जनता परेशान है उस चीज से, और प्रधानमंत्री से आशा की नजर से देख रही है। उम्मीद के साथ तृणमूल कांग्रेस को चुनकर बिहार की पश्चिम बंगाल की जनता लेकर आई थी, वो जो वादे उनसे किए गए वो तो शायद पूरे नहीं हुए। उसका असर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने पर एक विश्वास के साथ साथ आस की तरफ देख रही है वहां की जनता। और देखिए, जब आपके अपने शहर का नाम, आपके अपने राज्य का नाम पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, शंघाई, काहिरा, क्योंकि ये वो शहर है जहां अंडर वाटर ट्रेन है, अब यही जो मेट्रो रेल है वो कलकत्ता में दौड़ रही है। तो आपका नाम जब इस तरह के बड़े देशों के साथ लिया जा रहा है, उनके शहरों के साथ लिया जा रहा है, तो आप देखिए कि आर्थिक प्रगति पे कैसे सरपट देश दौड़ता है, कैसे राज्य दौड़ रहा है। तो तभी वो विश्वास बहाली, वो आस, वो आकांक्षाएं, वो रोमांच, वो उत्साह हम यहाँ की जनता में देख पा रहे हैं। चाहे वो मेट्रो रेल परियोजना का जब समर्पण किया गया है तब यहाँ मौजूद है, बारासात का तो आपने जिक्र किया ही, और इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल अभी 2 दिन पहले गए तो वहां पर भी कई ऐसी राष्ट्रीय और लोकहित से जुड़ी तमाम जो योजनाएं थी जो राष्ट्र को समर्पित की गई। तो बिल्कुल आप देखें कृष्णानगर में जो रैली करी थी और इसके अलावा आरामबाग में, दोनों ही जगह कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री ने सौंपी है।
पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, जो बेसिक चीज है उनसे भी अभी महरूम है, और जो सुविधाएं दूसरे राज्यों में मिल रही है वो पश्चिम बंगाल के लोगों को भी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। और यही उम्मीद, यही आस है अपने प्रधानमंत्री को लेकर पश्चिम बंगाल के लोगों में, कि प्रधानमंत्री जिस गारंटी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जिस बात को कहते हैं उसको 100% पूरा करते हैं। और उसी आस को लेकर आपने कृष्णानगर में भी देखा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, कि मैदान में जगह नहीं थी। और वही स्थिति आंचल आज भी हमको बारासात में देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री पहुंचने से पहले, प्रधानमंत्री रैली में अभी थोड़े समय बाद पहुंचेंगे, लेकिन 8 बजे से ही पूरा मैदान भरा हुआ था। आप समझ सकते हैं कि महिलाओं में किस तरह का उत्साह है। और ये वो जगह है, बारासात ही 24 परगना में आता है, और 24 परगना में ही संदेश खाली है, वो भी आता है। तो बड़ी संख्या में वहां की तो हम महिलाएं भी उम्मीद यहाँ पर करते हैं कि पहुंची हैं। नीरज, आज संदेश खाली से एक सकारात्मक संदेश पहुंचेगा, वो सकारात्मक संदेश जो आर्थिक सशक्तिकरण के साथ महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक और उपलब्धि जो कोलकाता के नाम है, अगर हम बात करें तो 1984 में पहली बार जो मेट्रो थी वो कोलकाता में आई। अब आज अंडर वाटर मेट्रो रेल है वो भी कोलकाता में आई है। तो आप देखिए कि अगर आपकी जो नीयत सच्ची है तो आपकी नीयत से कितनी नियति बदल सकती है, और अगर आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति में कुछ कर गुजरने का मादा है तो वो आपको इस तरह के दृश्य जरूर दिखाती है। बिल्कुल आंचल, अगर आप ये देखें कि जिस तरह के विपक्षी आरोप लगाते हैं कि जो विपक्षी सरकार जहाँ पर रहती है वहां पर केंद्र सरकार काम नहीं करती है, तो उनके लिए ये जवाब है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो कोलकाता के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल में शुरू हो रही हैं। तो कम से कम इस तरह के आरोप और या इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। अगर आप सकारात्मक रूप से केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे तो सबसे ज्यादा जो लाभ है वो राज्यों को ही होगा, चाहे वो विपक्षी राज्य हो या सत्ता पक्ष के राज्य हो, क्योंकि केंद्र सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं आपने देखा भी